इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और इधर भोले बाबा, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा, जपहि सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि कई मुनियों को ज्ञानोपदेश करते हैं, कई कथा का श्रवण करते हैं। इस प्रकार बहुत दिन बीता है। सती अम्बा ने भगवान श्री हरि से वर मांगा था, जन्म जन्म शिव पद। तो भगवान श्री हरि भोले बाबा के पास आए और उन्होंने विनीत भाव से कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जाय विवाह जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से अब विवाह करिए। भगवान ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं, लेकिन आप स्वामी हैं हमारे, अस्तु सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा परम धर्म यह, आपकी आज्ञा सिरोधारी है, हम सिर चढ़ाएंगे, आपने जो कहा उसका पालन करेंगे। आप मेरे सब प्रकार से हितैषी हैं। ये जानना आवश्यक है कि हमारा सब प्रकार से हितैषी कौन है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, हमारा हितैषी कौन है। बाबा कह रहे हैं, तुम सब भांति मोर हितकारी, वहां लिखा परम हितकारी, अस्तु आज्ञा सिर पर। आप हमारे सब प्रकार बड़े हितैषी हैं प्रभु। हम भी अपना निश्चय करें कि हमारा हितैषी कौन है। हमारा जो हितैषी है उसकी हर बात माने। जीवन में यही लोग तय नहीं कर पाते हैं कि मेरा हितैषी कौन है। सबको एक तराजू में रखे रहते हैं। जिसने जीवन में यह तय कर लिया कि हमारा परम हितकारी कौन है, वो सौभाग्यशाली है। हमारा परम हितकारी वही हो सकता है जिससे हमारा तो कार्य सिद्ध हो, उसका हमसे कोई स्वार्थ न हो। वैसे माई बाप संसार आदान प्रदान से चलता है, परंतु हित अनहित तो सब जानते हैं साहब। भगवान प्रसन्न हुए, विदा लिए। सप्तऋषियों को आह्वान करके मां की प्रेम परीक्षा, ये प्रबंधन है, व्यवहार लिया गया है। जय जयकार हुई, पिताजी के घर गई मां। अब एक कथा बीच में प्रच्छन्न उपस्थित होती है। तारक नाम का असुर है, उसने देवताओं के साथ बहुत उत्पात किया। और तारकासुर ने वर क्या मांगा है, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव बाबा समाधि में, देवता सब सुख संपत्ति से रित नहीं खाली हो गए, सबको जीत लिया। देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि हम क्या करें, ये जो तप करके मांगा हमने इसको दे दिया। आप लोग ऐसा रचना बनाओ, ऐसी रचना बनाओ कि भगवान शिव समाधि से बाहर आए तो हम चल के उनका विवाह रचना बना के करवाते हैं। भैया हो,
देवता लोग लगे बुद्धि लगाने, दिमाग नहीं चले। तो किसी ने कहा कि ये कामदेव हैं, इनको कहा जाए जाकर शिव के मन में विक्षेप उत्पन्न करें। कामदेव डर गए, बोले मैं नहीं जाऊंगा, कौन मरने की तैयारी करेगा, हम तो जाने वाले नहीं। तो कामना उत्पन्न करने में कौन मृत्यु? अरे बोले वहां कामना होगी नहीं, वहां राम है, वहां काम का करेगा, हमारा कोई उपयोग नहीं है। देवताओं ने उपकार का उपदेश किया, कहा जाओ। बहुत सारी बातें उपकार की चित्त में उपस्थित हो गई। आप तो प्रसंग को स्मरण रखिए, उपकार करो। मान गए कामदेव, गए रंबादिक अप्सराओं को लिया, बसंत का निर्माण किया और बहुत सारे आजे गाजे के साथ वहां गया तो, लेकिन बाबा की अचल समाधि मिटी नहीं। कामदेव डर गया देखकर शिव जी को। उपाय क्या करे, जाएगा तो क्या कहेगा। भगवान शिव रामस्मरण में रत हैं। एक कामनाओं का देवता कामनाएं उत्पन्न करने में रत है। बहुत उद्यम किया, जब कोई उपाय मिला नहीं तो अब आम के झुरमुट में छिप गया, पल्लवों के पुष्प का धनुष उतारा है, 5 बाण हृदय में बाबा के उतार दिए। राम जी विराजमान है। विषम बाण लगते शिव जी के नेत्र खुल गए। दाएं देखे बाएं देखे कोई दिखा नहीं, ऊपर देखे सौरभ पल्लव मदन बिलोका कामदेव के आम्र के पल्लवों में छिपे हुए बाबा ने जब देखा, एक क्षण को आवेश में आ गए। अब तब मेरे बाबा के तब सेवते सर नयन उभारा, बाबा को आवेश हुआ, तीसरा नेत्र खुला, भस्म हो गया। देवताओं ने रति जी, उनकी अर्धांगिनी रति हैं कामदेव की, उनको भेजा। बहुत भांति विलाप करती, बाल बिखेरती, त्राहिमाम करती शिव जी की शरण पधारी। उनकी करुणा देखकर, अकारण करुणा करने वाले भोले बाबा ने कहा, अब तेत रति तब नाथ कर हो यह नाम बिनु बपु व्यापी सब सुन निज हे रति, आपके पति का नाम अनंग होगा, स्वरूप नहीं होगा, उनका अरूप होंगे। हमें कब मिलेंगे? बाबा ने, मेरे गोस्वामी जी ने 2 पंक्तियों में पूरे कृष्ण चरित्र को कैसे बांधा, देखिए। बाबा बोले, हाँ, वंश कृष्ण अवतार जब जब वंश कृष्ण अवतार हो ये हरण महामहि भार हो ये हरण महामहि
द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे। जब जदो वंश कृष्ण आगे की पंक्ति तो ठीक है। जदा जदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधु परित्राणाय साधूनां हरणमय भारा कृष्ण तनय होई पतितो। प्रद्युम्न जी आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। देखो ये कितनी बड़ी विचित्र लीला है, जरा इसका दर्शन करिए। जब प्रद्युम्न जी अंक में थे तब भी संबरासुर बहुत रचना बनाया, क्योंकि नारद जी ने बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र होंगे वही तुमको मारेंगे। बहुत यत्न किया, अब मारा नहीं, जो निकले तो वो कुछ कर पावे, निकली नहीं माई, ये जा नहीं पावे। प्रभु ने कवच बना रखा था। जब जन्म हो गया तो पालने में प्रद्युम्न जी महाराज खेल रहे थे। तब भी गया, कोई उपाय नहीं मिला। धीरे धीरे बढ़े, अब क्या कहें। एक दिन वो जुगाड़ लगाया और हरण कर लिया। समुद्र में डाल दिया। मत्स्य ने खा लिया, मछली रानी ने खा लिया। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, सब देख रहे हैं, लेकिन यहां द्वारिकापुरी में मचा त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु प्रभु प्रभु, हाय हाय मच गया साहब। बड़ा कठिन है। मछली मारने वाले दिन मछली को फंसा लिया। बड़ी सुंदर सी मछली वो मत्स्य। अब आप जानते हो प्रद्युम्न जी महाराज जब गए, भगवान ने रचना ऐसी बना दी कि समुद्र में डाला और भगवान की रचना की मछली और उनको संभाल दी। जब वो लक्षागृह में संभाल कर सकते हैं, कितनी सेना और 100 कौरवों को विदा करके 5 को बचा सकते हैं, तो सरकार क्या नहीं कर तुम अन्यथा कर तुम कुछ भी कर सकते हैं साहब। संबरासुर महाराज उसके यहां जब लेकर के सेवक लोग पहुंचे, तो बड़ी सुंदर मत्स्य। उन दिनों उस समय मायावती नाम से ये रति संबरासुर की प्रधान रसोइया थी। मत्स्य आया, संभाला, सेवक ने देखा कि ये तो पेट में बच्चा है। मत्स्य का पुरुष का बच्चा मत्स्य के पेट में, ये क्या? सबको संभाल रखी है माई। मिल गए, लगी लालन पालन करने। जब बड़े हुए तो उन्होंने प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर का वध किया। भगवान क्या क्या रचना बनाते। और गोस्वामी जी द्वितीय पंक्ति में हो ये पति तो बचनो अन्यथा हो ये। किसको कब जाना है और जाकर कहां जाना है ये तो प्रभु जानते हैं साहब। हम आप तो संसार के लोग हैं, इसी संसार के संबंध को असल मानते हैं। भगवान किसको कैसे बुलाना चाहते हैं और क्यों बुलाना चाहते हैं, बुला करके कहां उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। संसार में जो जैसा रहता है, जिसका जैसा जीवन रहता है, जैसी जिसकी कीर्ति होती है। क्यों? पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं कीर्ति यस्य सजीवति। वो उसी भाव से जन्म भी पाता है जिस भाव की उसकी कीर्ति होती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।